ठीक है, चलो फाइन। तो जल्दी से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। कौन सी क्लास है? 12। 3x CD 12 क्लास BMI। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, हो रही है। अभी तो हो रही है, बात का पता नहीं। ओके, तो अभी अपना ये बन गया है। पहले फालतू का कोड उड़ा देते हैं। ओके, उड़ा दिया। चलो, आज अपन सीखेंगे बेसिकली यूज मेमो के बारे में। और समय मिला तो अपन यूज कॉल बैक खत्म कर देंगे। और बस इतना ही है। और फिर कल से, मेरे हिसाब से कल से अपना एपीआई और रिडक्स वाला चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो वो मिस मत करना। क्योंकि ना, एक तो रिडक्स बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, मिस मत करना। और उसको सीखने के लिए पहले मैं भी उसको सही से एकदम स्ट्रक्चर करूँगा कि भाई किस तरीके से पढ़ाना है। और उसके बाद एपीआई एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो भी सारी चीज़ें करनी है। तो इन दो क्लासेस को मत करना, और प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यूज मेमो को समझते हैं, यूज मेमो होता क्या है। तो बेसिकली यूज मेमो अपन यूज में तब लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो यूज मेमो का फुल फॉर्म ये होता है कि यूज का मतलब, तो जो भी जिस भी जगह यूज लग जाता है ना, वो बेसिकली रिएक्ट होके। और मेमो का मतलब होता है मेमोआइजेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें कुछ ना ऐसा टास्क हो रहा है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसको करने में अपने अपने को ना बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में? हाँ। कि कोई तो ऐसा टास्क है जिसको करने में ना अपन को ऐसा बहुत समय लगेगा। और उसकी वजह से अब ये रहेगा ना कि अपनी बाकी वेबसाइट पे ना पूरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो काम अपना एक्सपेंसिव हो रहा है, मतलब जिसमें बहुत मेहनत लग रही है, जिसको करने में बहुत समय लग रहा है। तो अब ये वाली चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि अपन जब जब अपने कोड को चलाएंगे, जब जब अपना कंपोनेंट रीरेंडर होगा, ये वाला टास्क अपना चलेगा। ठीक है, जो भी अपना कॉम्प्लेक्स टास्क है, ऑब्वियसली अपने लिखा है तो वो चलाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो यूज मेमोराइजेशन के थ्रू अपन उस चीज़ को टैकल कैसे करते हैं कि अपनी बाकी चीज़ें जो स्लो हो रही थी उसके लिए वो ठीक से कैसे चले। तो उसके लिए ये यूज होता है कि मतलब कोई चीज़ जिसको करने में बहुत समय लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, उसको अपन ना वो कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं। तो ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, शैलजा क्लास में है क्या कि लीव कर दी? क्लास में। अच्छा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना, अपन पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट सेट यूज स्टेट 0। ठीक है, यहाँ तक की तो कहानी अपन सबने कितनी बार कर रखी है। इसको भी ये नहीं बना रहे। हाँ, बना ही देते हैं, यही बना देते हैं। और एक बना देते हैं बटन। बटन ये एक फंक्शन को कॉल करेगा, हैंडल क्लिक, सॉरी, इसको लिख देते हैं इंक्रीमेंट।
अब इस फंक्शन को अपन करेंगे कॉल, फंक्शन इंक्रीमेंट, और इसके अंदर क्या कर देंगे, सेट काउंट की एक वैल्यू बढ़ा देंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज़ तो अपन ने बहुत बार कर रखी है। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हेलो, है क्या कोई कंफ्यूजन इसमें अभी? नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, अभी तो अपनी सारी चीजें सही चल रही हैं, अब अपन ने एक और कोई ऐसा फंक्शन बना दिया है जिसको करने में ना बहुत समय लगता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शन टफ टास्क, ठीक है। ये कुछ तो ऐसा वैल्यू ले रहा है एक। अब इसमें सबसे पहले तो अपन करते हैं कंसोल लॉग डॉट हेलो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, मान लो कोई ऐसा बहुत ऐसा ऐसा काम हो रहा है जिसको करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपन फॉर एग्जांपल एक लूप चला लेते हैं। नहीं, इसने खुद से ही दे दिया। इसको और ऐसा कर लेते हैं, और ऐसे। और जैसे ये काम होगा ना, ये क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न वैल्यू इनटू वैल्यू, बेसिकली स्क्वायर रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अपन इस फंक्शन को ना कॉल कर लेते हैं। एक बनाया हमने वेरिएबल रिजल्ट करके, ग्रेट, रिजल्ट इक्वल्स टू टफ टास्क काउंट, नहीं अपन इसको अभी दे देते हैं, अभी के लिए दे देते हैं अपन 2 दे देते हैं, ठीक है। और अपन ने क्या किया, रिजल्ट को भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी है? नहीं। नहीं है। ठीक है। अब ये चीज़ से क्या समझ में आ रहा है कि मैंने एक तो काउंट का वेरिएबल बनाया है कुछ तो, और उसके बाद मैंने एक ये वाला वेरिएबल बना दिया है। अब इस वाले वेरिएबल का मत सॉरी, ये फंक्शन बना दिया है। इस फंक्शन का काम क्या है कि ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करा है। इस फंक्शन का काम ये है कि ये फंक्शन कोई तो वैल्यू लेगा एज अ क्या पैरामीटर, ओके। एक वैल्यू लेगा, ये वैल्यू लेके इस कोड के अंदर कुछ कुछ है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी तो अपन ने ऐसे लिख दिया, लेकिन है बहुत कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो अपन ने इसके अंदर लिख दिया है। ये अभी इतना आ रहा था, इसके नीचे कुछ तो, हाँ। इसका मतलब क्या है, कन्वर्ट टू बिग इंट न्यूमेरिक लेटर, अच्छा। मतलब अपन ने वो लिमिट क्रॉस कर दी है अपन ने इंट की। तो वो कह रहा है इसको बिग इंट में करवा लो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस कोड में अपन ने क्या कर रखा है, एक तो कंसोल कर रखा है, और उसके बाद अपन ने एक लूप चलाया है। ये लूप करता क्या है, ये लूप कुछ नहीं करता, ठीक है। ये लूप ऐसे ही है, बस अपन ने लगा दिया है भाई। अभी के लिए मान लो कि जो अपने पास सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क है वो ये है कि अपन को जीरो से लेके, इसको कोई अगर पढ़ पा रहा है तो यहाँ तक अपन को लूप चलाना है, और जब तक चलाते रहना है जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। और जब ये वाला कोड चल जाएगा, उसके बाद अपन को वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अब इसको यूआई पे देखते हैं। बेसिकली फालतू में लूप चल रहा है वो। हाँ, फालतू में लूप चल रहा है, कुछ तो अपना कोड में इशू है। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट को अपन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ग्रेट। इसको कहते हैं सेव। अब अपनी शायद एरर नहीं आनी चाहिए, करा रिफ्रेश। रिफ्रेश होने में तो समय नहीं आ रहा है, इतना समय कौन लगाता है रिफ्रेश करने में।
ठीक है। अभी पता है, अभी मैं अपने कि इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मेरा लैपटॉप। ये चीज, व्हाट हैपेंड? मैं ये कर दिया। दिस पेज इजंट रिस्पॉन्डिंग। नाइस। कम से कम एग्जिट तो हो जा भाई। लिटरली एग्जिट नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट एज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। नाइस। मेरे को लगा क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से ट्राई कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये उस लूप की वजह से हो रहा है क्या? नहीं, ये ठीक ही दिक्कत है कोई। ठीक है, अब अपन ने 2 नंबर बढ़ाया है। ठीक है, अभी भी सही से, मतलब अब इतना तो कैलकुलेट कर पा रहा है ये, मतलब इतना समय तो ये जल्दी कर लेता है। 2 जीरो और लगा दिए। कहते हैं सेव, वापस हैं, करते हैं दोबारा। अब दोबारा ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मतलब मेरे को लग रहा है मैंने इतनी बार तो कर, इससे ज़्यादा बार कर दिया, देखा। लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट कितनी देर से हो रहा है, देखा अपन ने? ये अपडेट कितनी देर से हो रहा है। एक बार दोबारा से देखते हैं। पहले तो अपन ने देख लिया था कि मैं 20 तक गिन रहा था, तो 20 तक हो रहा था। अब मैं करते जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ओके, ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मतलब देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू अपनी वैसे नहीं बढ़ रही है जैसे अपनी पहले बढ़ रही थी, एकदम रियल टाइम। अब अपन चेक करते हैं एक बार रियल टाइम में हो रही थी क्या पहले हमारी वैल्यूज। अब करते हैं चेक रियल टाइम। दोबारा से करते हैं। अब मैं करूँगा दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो एकदम जितना मैं जितनी स्पीड से कर रहा हूँ ना, उतनी स्पीड से हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो हमारा ये वाला कोड आ जाता है ना, जब इसको हर बार आके एक लूप चलाना पड़ता है, जिस लूप में करता तो कुछ नहीं है लेकिन लूप तो चलाना पड़ता है ना भाई, अपन ने कोड में लिखा है तो करेगा ऑब्वियसली। कोड क्या है, बेसिकली अपना नौकर ही है एक तरीके से। तो जब ये वाली कोई इसको करनी पड़ती है ना, ये बेचारा हो जाता है स्लो। कि भाई मालिक, तुम तो ऐसे बटन दबाते जा रहे हो, लेकिन हमें भी तो थोड़ा ऐसा सांस लेने का मौका मिलना चाहिए ना, कि थोड़ी देर हम भी रुक जाएं और फिर ये वाली चीज कैलकुलेट कर लें और फिर अपन आंसर दें। तो समझ लो, चीजों में डिले बहुत हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है कि इसको ना कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स की कोई सी तो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है जो इसको ना चलानी पड़ रही है बार बार। तो जब भी इसको चलानी पड़ती है बार बार, तब क्या होता है, डिले होता है। अब अपन एक बार के लाने ये सोच सकते हैं, अब अपन एक बार के लाने ये सोच सकते हैं कि अपन ने यूज स्टेट बनाया है, ठीक है। एक वैल्यू ले रहे हैं और एक वैल्यू को सेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये वाली चीज है, चलो ठीक है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। मेरा काम तो इससे लेना देना ही नहीं है ना, मैं इस बटन को चेंज कर रहा हूँ। मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी कोई चीज है ना चेंज होती है मेरी वेबसाइट पे। अब दिक्कत क्या हो रहा है कि मैं तो इसको कॉल ही नहीं कर रहा, मैं तो ये अपने सिंपल इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। उसकी एक वैल्यू बनाता हूँ, बढ़ाता हूँ और अपनी मर्जी से आ जाता हूँ, क्योंकि अब देखो, इधर तो मैंने कोई वैल्यू बढ़ाई बढ़ाई कुछ है नहीं। इससे मेरा काम भी नहीं है उतना, समझ रहे हो? मेरा सारा काम इस वाली से है, तो मैं इसको तो छेड़ भी नहीं रहा। तब मेरी वैल्यू जब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो इतना लेट क्यों रिस्पॉन्स करती है?
तो इसका रीजन अपन समझते हैं। इसका रीजन क्या है कि जब यूआई में मैं ये बटन क्लिक करता हूँ, ठीक है, जब मैं यूआई में ये बटन क्लिक करता हूँ और तब क्या होता है कि तब ये इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होता है। इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होता है। इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में मैं काउंट की वैल्यू सेट करता हूँ, एक से इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये वाला काम करता हूँ ना, तब क्या होता है, तब इसमें ये होता है कि इस ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसकी होती है स्टेट चेंज। ठीक है, ये जो मेरे पास स्टेट बनी है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। और जब ये चेंज होती है, मेरा कंपोनेंट होता है री रेंडर। मेरा कंपोनेंट दोबारा से चलता है। और ये जो मेरी टफ टास्क वाली वैल्यू है ना, भले ही मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, भले ही मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं चेंज अपना इंक्रीमेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन जब ये चीज री रेंडर होती है ना, तब उसको लगता है कि हाँ भाई, ये वाली चीज दोबारा करनी है, ये वाली चीज दोबारा करनी है। तो जब ये वाली चीज दोबारा करनी होती है, ये फंक्शन दोबारा कॉल होता है और ये इसको कॉल करता है और ये वाला लूप फिर से चल जाता है। तो इस वजह से हमारी चीजें काफी डिले होती हैं जब भी अपन इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ना अब ये वाली चीज को ना टैकल कैसे करूं। तो इसका अपने पास सिंपल सा आंसर ये है, और वो है यूज मेमो का यूज करके। मेमो का फुल फॉर्म होता है मेमोराइजेशन। ठीक है, इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप का है। यूज मेमो, एक एरो फंक्शन बनाया और उसमें ये जो अपना सब टास्क था, इसको कॉल कर दिया। ये वाली चीज अपनी पहले वाली हटा दी। अपन ने यूज मेमो में ये सब टास्क अपना कॉल कर दिया। अब अपन को सिर्फ ये देखना है कि कुछ डिफरेंस आया भी है, फालतू ही है एकदम। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ इंक्रीमेंट। अभी भी ना इसमें ऐसा डिले तो है, अभी भी इसमें वो डिले है। अब वो डिले क्यों है अपने पास, अपन यूज मेमो का यूज कर रहे हैं। उस उसके बाद वो डिले, अभी यूज मेमो का पहले मतलब समझ लेते हैं। यूज मेमो का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप ना, जैसे मान लो अपन हर बार टू की वैल्यू कर रहे थे अपन चेंज, मतलब टू की वैल्यू अपन काउंट कर रहे थे, लेकिन टू की वैल्यू का आंसर उसने एक बार निकाल तो लिया ही था। हेलो, उसने हाँ। टू की वैल्यू का आंसर तो एक बार निकाल ही लिया था। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत ये हो रहा है ना कि अब वो एक आंसर उसने निकाल लिया, वो बार बार दोबारा कॉल हो रहा है, तो दोबारा ये अपन को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इसका एक ये होता है कि अब मान लो आपने वैल्यू चेंज करी है, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको एक नया वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स इनपुट एंड सेट इनपुट, सेट इनपुट, और अपन ने इनिशियली इसको 0 सेट कर दिया। एक बटन बना देते हैं, बटन इनपुट की वैल्यू आ जाएगी और इनपुट को अपन, इसका फंक्शन नहीं बना रहे, इसको यहीं पे डायरेक्ट कॉल करा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या हो रहा है, मैं इसमें पास करता हूँ मेरी इनपुट की वैल्यू, और इसकी मैंने डिपेंडेंसी दे दी, जैसा अपन ने यूज इफेक्ट में पढ़ा था कि अभी यहाँ पर पता है क्या होगा। अब यहाँ पर ये होगा कि ना, यूज मेमो आखिरी जो वैल्यू होगी ना हमारे पास, जैसे आखिरी सिनेरियो जो होगा ना, उसकी वैल्यू करेगा कैप्चर। ये इस पर चेक करेगा कि ये जो मेरी इनपुट की वैल्यू है, जब इंक्रीमेंट होने से पहले, इंक्रीमेंट पे क्लिक करने से पहले
तब भी मेरे पास यही वैल्यू थी कि नहीं, तब भी मेरे पास ये वैल्यू थी कि नहीं। अगर इसके पास तब भी ये सेम वैल्यू थी ना, तो ये चीज को कैलकुलेट नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। इसका मतलब है कि जब उसने एक बार ये सारा कुछ मेहनत करके, पहली बार उसने मेहनत करके, पहली बार उसने समय लगा के ना ये वैल्यू को कैप्चर कर लिया। अब वो कह रहा है कि जब तुमने वैल्यू चेंज ही नहीं करी, तो मैं दोबारा इसको रीचेक करने क्यों जाऊं, जब मेरे पास पता है मेरे को आंसर ये वाला है। तो वो क्या करेगा, अगर तो ये इनपुट वैल्यू चेंज हुई, तब तो ये वाली चीज चलेगी, क्योंकि अपने डिपेंडेंसी में इनपुट डाल रखा है ना। जब अपनी इनपुट की वैल्यू डिपेंडेंसी में है, तब अपना ये वाली चीज चलेगी, और नहीं तो अपनी वाली चीज नहीं चलेगी। सिंपल। अब अपन देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब अपने पास हो गई सारी चीजें जीरो। सबसे पहले तो मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, मतलब मैंने जितनी स्पीड से मैं काउंटिंग कर रहा था ना, उतनी स्पीड से काउंट चेंज हो भी रहा था। ठीक है। अब अब क्या होगा, मैंने दबाया इनपुट, थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा डिले था, ठीक है। थोड़ा सा डिले था, तुमने देख फील करा होगा, जैसे मैंने क्लिक अभी किया है, क्लिक क्लिक, थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी देरी तो है। लेकिन क्या हुआ, इसने अब ना, अब इसने क्या किया ना, अब इसने ये पूरी चीज को काउंट करके रख लिया है। अब जब मैं इंक्रीमेंट दबा रहा हूँ, यानी कि इंक्रीमेंट दबा रहा हूँ, मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, और मेरी चीजें री रेंडर हो रही हैं, याद रखना, मेरी चीजें री रेंडर हो रही हैं। लेकिन अब ना मेरा काउंट सही काम कर रहा है यार। मतलब ये जो मेरा पिछली बार देखो, काउंट जो मैं इंक्रीज कर रहा था पिछली बार भी वो इंडिपेंडेंट था। पिछली बार वो इस चीज को तो कॉल कर नहीं रहा था। ये चीज किससे कॉल हो रही थी, री रेंडर हो रही थी। जब री रेंडर कंपोनेंट हो रहा था, तो अपना ये 18th लाइन चल रही थी, 18th लाइन इसको कॉल कर रही थी, और ये वाला इसको मजबूरन दोबारा से चलना पड़ता था, और फिर वो इस लूप में भी चला जाता था। अभी इसके साथ क्या सीन हो रहा है कि अब ना ये क्या कर रहा है ना, जो लास्ट वैल्यू थी उसको कैप्चर कर ले रहा है, कि अगर लास्ट वैल्यू मैंने कैप्चर कर ली है, और अगली बार भी, जैसे मैंने जैसे मैंने अभी तो इसको कुछ नहीं करा, एक बार पे मैं दो बटन दबा नहीं सकता थे, वरना मैं वो भी अपन चीज देख सकते थे, एक बार मैं दो बटन कैसे दबाऊं। तो अभी क्या है ना, जैसे मैंने इनपुट दबाया, इसने वो जो जितने भी वो 1 के बाद 0 लगे थे, वो वाला लूप चलाया, और उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, और इंक्रीमेंट मेरा अभी भी इंडिपेंडेंटली चल रहा है। इंक्रीमेंट को मेरा फर्क नहीं पड़ रहा अब इस चीज से। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा कंपोनेंट रीटेंडर अभी भी हो रहा है। लेकिन क्यों है ना, मैंने इनपुट की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा मैं। जो वैल्यू मैं जो वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, इनपुट की वैल्यू, ये तो मैं चेंज ही नहीं करी ना अभी मैंने। पिछली बार भी 5 थी, इस बार भी 5 है। इस बार करूंगा हल्का सा डिले होगा, लेकिन इस बार कैलकुलेट हो गई। मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ, मेरा कंपोनेंट अभी भी री रेंडर हुआ। इसको समझने के लिए एक बार अपन यूज इफेक्ट लगा लेते हैं। जो अपन लगाएंगे यूज इफेक्ट, वो वाला जो हर बार चलता था। ठीक है, ये वाला अपना हर बार चलेगा, री रेंडर। ये कंसोल को हटा देते हैं, फालतू में दूसरी चीज आएगी। ठीक है, अब अपनी नेटवर्क टैब खोल लेते हैं, सॉरी, अपना कंसोल खोल लेते हैं। इसको करते हैं खाली। अब ठीक है, अब मैं करता हूँ इंक्रीमेंट। मैं जब भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, री रेंडर तो चल रहा है। ठीक है, अब मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ाता हूँ, अब भी कर रहा हूँ, दोबारा से री रेंडर हो रहा है। मतलब पिछली बार की तरह ना, पिछली बार की तरह ऐसा नहीं हो रहा कि मेरा ये वाला टास्क दोबारा नहीं चल रहा। समझ रहे हो। इसमें कंसोल लॉग हेलो लिख ही देते हैं, कंसोल लॉग टफ टास्क, और यूज मेमो एक बार के लिए हटा देते हैं, फिर देखेंगे क्या हो रहा है।
ठीक है, अब अपन वही सेम चीज कर रहे हैं, सेम। सेव किया, वापस आए। अब देखो इंक्रीमेंट दबाया मैंने। मैंने इंक्रीमेंट दबाया, री रेंडरिंग तो चली, लेकिन टफ टास्क भी चल गया। चलो पहली बार तो चलो उसने सोचा होगा, जीरो पुट कर दिया होगा, तो चलो ठीक है। मैंने दूसरी बार चलाया, भाई दूसरी बार भी इसने टफ टास्क चला दिया। मतलब ये हो रहा था कि जब मैं यूज में वो यूज नहीं कर रहा था ना, तब ये इसको लग रहा था ना कि भले ही वो वैल्यू सेम है, मैं वैल्यू यहाँ से इनपुट से मैंने बढ़ाई नहीं है अभी, भले ही वो वैल्यू सेम है, लेकिन इसको क्या लग रहा था ना, वो नई वैल्यू आई है, उस नई वैल्यू आई है, दोबारा चेक, दोबारा काउंट करते हैं, नई वैल्यू आई है, दोबारा उसको स्क्वायर कर लेते हैं, नई वैल्यू है। तो इसको ना, वो टू जो वैल्यू हमेशा से थी या जीरो वो वैल्यू हमेशा से थी, इसको लग रहा था कि ये नई वैल्यू आई है, नई वैल्यू आई है। तो यूज में वो सिंपली क्या करता है, जो लास्ट वैल्यू होती है ना, लास्ट वैल्यू हुई है इसका मतलब, ऑब्वियसली वो चेक करता है कि कोई वैल्यू चेंज हुई है या नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू चेंज हुई होती है, तब तो वो ये वाली चीज को चलाता है पूरा, और अगर चेंज नहीं हुई होती है, तब वो उसको नहीं चलाता, सिंपली लास्ट का जो आंसर उसने स्टोर करके रखा है वही अपन को दे देता है। तो अभी मैं चला रहा हूँ, अभी सिर्फ री रेंडर हो रहा है, टफ टास्क नहीं चल रहा हमारा। अब हमारा टफ टास्क चला, री रेंडर हुआ, लेकिन अभी भी मैं इंक्रीमेंट अपना उसी स्पीड से चला सकता हूँ। तो ये होता है अपना यूज मेमो का फायदा। ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ। ठीक है। अभिजीत, हाँ। जो हमारा इनपुट यूज स्टेट था, हाँ। तो वो भी मतलब उसमें भी बार बार वैल्यू तो अपडेट हो ही रही है ना, एक तरह से देखें तो। मतलब एक एक्चुअली हमारा पूरा पेज रिरेंडर हो रहा है ना बार बार। हाँ। हाँ हो रहा है। तो मतलब कि अगर हमने यूज मेमो में वो चीज़ डाल दी, वो फंक्शन स्पेसिफिक डाल दिया, तो बस हाँ। उसको छोड़ देगा, उसको रेंडर नहीं करेगा बार बार। नहीं, यूज में वो क्या करेगा ना, वो चेक करेगा कि तूने ना इनपुट की वैल्यू बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है। मतलब इनपुट की वैल्यू बेसिकली चेंज करी है या नहीं करी है। अगर तो तूने चेंज करी है, तो वो नई वैल्यू के लिए भाई उसको दोबारा चलाना पड़ेगा। और नहीं तो वो देख लेगा भाई, वो चेक कर लेगा कि यार लास्ट टाइम भी यही चलाया था। उसको उसकी मेमोरी पता है सिर्फ लास्ट टाइम तक की है। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि कल क्या हुआ। उसको ये याद नहीं रहता कि परसों उसने क्या किया था। ध्यान से सुनना, उसको सिर्फ ये याद रहता है कि कल उसने क्या किया, और उसको ये याद नहीं रहता कि उसने परसों क्या किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज उसने कोई नई चीज करी है, ठीक है, तो उसको आज भर याद रहेगा और कल का याद रहेगा, और वो कंपेयर करा लेगा कि हाँ भाई ये दोनों चीज मैंने करी है, मतलब मैंने कल से कुछ चेंज किया है, कल से कुछ मैंने अपडेट किया है। लेकिन परसों का अगर उससे पूछा जाए ना, तो उसको याद नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये यूज मेमो है ना, सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कराएगा। अभी वन है ना, तो इसको याद है कि वन की वैल्यू भाई वन ही आ रही है। इसको ये चीज खुद से याद है, ये वो चीज चला नहीं रहा है बार बार। उस फंक्शन को ये बार बार नहीं चला रहा है, इसको बस ये याद है कि भाई इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू, रिजल्ट में मेरे को यही देना है जब मेरे पास ये वैल्यू है। तो इस केस में ये हो रहा है कि उसको लास्ट से जो लास्ट बार उसने कैलकुलेट किया था ना, उसको वो चीज याद है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज कर दूंगा ना, और मैं इसको मान ले टू कर दिया, और टू करने के बाद मैंने इसको वापस वन कर दिया, तो इसको वन का याद नहीं रहेगा, भले ही इसने पहले कैलकुलेट किया है, इसको इस समय याद रहेगा टू का। समझे, इसको सिर्फ कल की चीजें याद रहती हैं। और उसके हिसाब से ये आज के लिए चेक करता है कि आज इसने सेम टास्क किया है क्या। अगर इसने सेम टास्क किया है, इसने सेम नंबर इनपुट में लिया है, तो ये पिछला ही नंबर दे देता है जो इसने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। ये इसको दोबारा कैलकुलेट करने नहीं बैठता। ठीक है, अगर वैल्यू अपडेट नहीं करते तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू ही देता है बस। हाँ बस इतना। ठीक है, तो फिर अपन अब यूज कॉल बैक पढ़ते हैं। यूज कॉल बैक का भी सेम ही है मेरे हिसाब से। उसमें बस ये है कि जैसे इसमें अभी वेरिएबल्स की बात चल रही है ना, उसमें फंक्शंस की बात चलने लगती है। इस चीज को इस चीज को क्या करूं, रहने ही देते हैं यार। इस चीज को रहने देते हैं, अपन को क्या यूज कर पाएगा। बस तुम लोगों के लिए देखने में ऐसा थोड़ा सा वो हो जाएगा। एक कंपोनेंट में डाल देना। मैंने ऐप कंपोनेंट भी बना लिया, इसको दिक्कत वही है। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। और अब मैंने इसको डाल दिया।
कंपोनेंट वन डॉट जेएसपी ऐप डॉट जेएसपी ये पूरा कोड हटा है यहाँ से और इसको उसमें अरे सी इसमें लाके इसको फटक दिया। उसके बाद वापस गए, वापस से अपन ने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर लाके फटक दिया। ठीक है, ग्रेट। फॉर्मेट कर लेते हैं, वैसे अपन में वैसे अब काम नहीं है। ठीक है। उसमें वो इम्पोर्ट करा दे, यूज स्टेट। अरे ठीक है, अपन को कौन सा भी यूज करना है इसको दोबारा, अपन तो नया नई चीज को बढ़ते हैं आगे। अब मेरे साथ चीजें क्या हो रही हैं, पिछली साल तो अपना पिछली बार तक अपना ये था कि अपन सिर्फ वैल्यूज को चेक, मतलब वैल्यूज को बार बार चेक कर रहे थे कि हाँ भाई ये वैल्यू नहीं आई है, ये वैल्यू नहीं आई है। बेचारे को कौन समझाए कि भाई वैल्यू नहीं नहीं आई है, वैल्यू वही है, वैल्यू मैंने चेंज करी ही नहीं। वो तो री रेंडर हो रहा है तो तुझे लग रहा है। ऐसा ना सिर्फ वैल्यूज के साथ नहीं होता, ऐसा हमारे फंक्शंस के साथ भी होता है कि जब अपना कंपोनेंट री रेंडर होता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे भाई मेरा फंक्शन भी री रेंडर हुआ है, मतलब मेरा फंक्शन भी, ये जो फंक्शन है ना, ये नया कोई फंक्शन डाला है। वो जो हमारा वो है मेन करता रहता, उसने ये इसको नया कोई फंक्शन तो डाला है भाई। तो इसको तो यूज करना पड़ेगा, इसको तो यूज करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए दोबारा से नया फंक्शन बनाता है, सब चीजें करता है। तो ये वाली चीजें ना थोड़ा सा चीजों को ऐसा स्लो बना देती है बेसिकली। कि कोई चीज अगर सेम टू सेम है तो बार बार क्यों चले भाई, खुद भी सोचो। कॉन्स काउंट सेट काउंट इक्वल्स टू यूज केस जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। ये इसी में कर देते हैं, एक कम लाइन ऑफ कोड रहेगा भाई। ठीक है। अब इसमें इसमें अपन बनाते हैं, नहीं नहीं इसको ये हैंडल क्लिक नहीं करेंगे, फॉलो इंक्रीमेंट। अब इसको बना देते हैं फंक्शन इंक्रीमेंट सेट काउंट वन। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको समझने के लिए ना अपन एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट टू डॉट जे, RAF ठीक है। अपन इस वैल्यू को ऑब्वियसली कुछ पास करेंगे। अपन इसको क्या पास करेंगे, अपन इसको प्रॉप्स नहीं नहीं, पहले कुछ पास ही करते हैं, पहले कॉल आउट कर लेते हैं इसको। अच्छा सॉरी, मैंने कि कहाँ आ गया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, कंपोनेंट टू। अब इसको अपन पास करते हैं नेम, नेम इक्वल्स टू क्लिक। ठीक है, मैंने इसको नेम इक्वल्स टू क्लिक पास कर दिया। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी कंपोनेंट टू में एक बटन बना देता हूँ, बटन। यहाँ पर वैल्यूज को लेता हूँ नेम, नेम। ठीक है, सेव, सेव कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने यूआई पे, अब देखते हैं दोबारा चीजें को। काउंट कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। एक इसमें मैं एक यूज इफेक्ट डाल देता हूँ, यूज इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग रीरेंडर। इसको एक ही बार चलाएंगे अपन, मतलब फर्स्ट बार में ही चलेगा ये अपन। एक बार रीरेंडर हुआ, ठीक है। काउंट 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 काउंट। ठीक है,
कोई इशू नहीं आ रहा है। क्लिक क्लिक क्लिक, नथिंग। अब इसमें ये चीज होगी, इसको मैं चलाता हूँ, ये चीज हटा देता हूँ। अब इसको अपन हर रेंजर पे चला के देखते हैं। ठीक है। काउंट 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 काउंट। तो क्या हो रहा है, इससे अपन को ये पता चल रहा है कि मैं ना, मेरे इस कंपोनेंट में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। इस कंपोनेंट में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट में बेसिकली। तो तब मेरे साथ क्या इशू हो रहा है, कि तब भी मेरे साथ ना ये वाली प्रॉब्लम तो है, कि मैं ना क्या बोलूँ, कि मेरी ये चीज़ ना दोबारा चल रही है फालतू में, जबकि मेरा नेम भी सेम है। जबकि मेरा जो मैंने प्रॉप पास किया है, वो मैं चेंज कर रहा हूँ क्या? मेरा प्रॉप हर बार तो क्लिक ही है। मैंने सिर्फ एक बार क्लिक लिखा है, उसके बाद मैंने उसको चेंज ही नहीं किया। तो मैं जबरदस्ती भाई इसको क्यों कॉल कर रहा हूँ? मतलब मेरा ये वाला कंपोनेंट टू री रेंडर हो ही क्यों रहा है? तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ react डॉट मेमो, और उसको यहाँ पर इससे रैप कर दूँ। ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी भी प्रॉप ले रहा हूँ, अभी भी मेरे प्रॉप्स आ रहे हैं। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, दोबारा देखता हूँ। अ, अब देखो, अपन ने कुछ भी अपन ने चीजें बदली नहीं है। मेरा री रेंडर सिर्फ एक ही बार हुआ, जो एक बार भी तब हुआ कि जब वो सारी चीजें जब अपने पास यूआई पे आती है ना, सारे ऑब्वियसली सारे कंपोनेंट्स जितने भी अपने यूज में आ रहे हैं, वो सब री रेंडर होंगे। लेकिन वो कंपोनेंट पे जब मैं री रेंडर लिख रहा हूँ, ये री रेंडर में कहाँ से लिख रहा हूँ? री रेंडर में कंपोनेंट टू में लिख रहा हूँ। तो ये एक ही बार री रेंडर क्यों हुआ इस बार? वो इसलिए क्योंकि अब ना इसने ये नेम की वैल्यू ना देख ली। इसने ये नेम की वैल्यू देख ली कि भाई ये नेम की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो मैं कंपोनेंट टू को क्यों चलाऊं बार बार? एक बार रेंडर कर लिया बहुत है। अब मैं मान लो, अभी इसको ध्यान से देख लो, अभी यहाँ पे सिर्फ एक बार री रेंडर लिखा है। इसको एक बार ऐसे खाली भी करते हैं तसल्ली के लिए। 40 मैंने कर दिए, सॉरी, दोबारा से लोड कर लेते हैं। एक बार इनिशियल लोड रहता है, इसके बाद मैं कितने भी नंबर दबा दूं, ये री रेंडर नहीं हो रहा है, मतलब हमारा कंपोनेंट टू री रेंडर नहीं हो रहा है। अब मैं इसको के हटा देता हूँ उससे, सेव किया, गए वापस। अब देखो, दोबारा से री रेंडर हुआ। क्या हुआ री रेंडर क्यों? अब ये री रेंडर कब हुआ, कि जब ना इसकी प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई ना, जब कंपोनेंट टू पे एक्चुअली कोई परेशानी आई। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई अपन इसमें कुछ कर ही नहीं रहे थे, फिर भी ये बार बार री रेंडर हो रहा था। अब यहाँ पे ये हो गया कि अब कंपोनेंट टू तभी री रेंडर हुआ जब उसकी प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई, यानी कि कंपोनेंट पे कुछ काम हुआ तभी वो चेंज हुआ, वरना वो चेंज नहीं हुआ। तो इससे ये वाली परेशानी अपनी दूर हो रही है। ठीक है। हेलो। ठीक है सर। समझ में आ रहा है? हेलो। आ रहा है। ठीक है। अब अपन ना फंक्शन के लिए देखते हैं इसमें एक बार। ऐप डॉट जेएसएक्स में गए, ऐप डॉट जेएसएक्स में ऐप डॉट जेएसएक्स में पक्का ठीक है। अब मैंने ना एक इंक्रीमेंट नाम का मैंने एक प्रॉप बनाया, और उसमें मैंने ये वाली फंक्शन ही भेज दी मैंने वाली। अब इसमें इससे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जब मैं सेट काउंट कर रहा हूँ ना, तो ये वाली चीज़ तो चेंज हो ही रही है भाई। ये वाला जो फंक्शन है, ये तो अपना क्या हो रहा है, ये अपना ऑब्वियसली अपना ये फंक्शन री रेंडर हो रहा है। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ। मतलब ऐप डॉट जेएसएक्स में तो ये अपना री रेंडर हो रहा है। अब अपन को देखना है कि भाई ये वाला अपने कंपोनेंट टू में भी मतलब इसका कुछ वो आएगा क्या, इंक्रीमेंट। अब मैं इसको कहाँ कॉल करूँ यार, इसको एक बटन बनाता हूँ।
ऑन क्लिक इंक्रीमेंट होगा, सिंपल। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने इसको बस बटन में मैंने बस ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ये वाला फंक्शन मेरा प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है, और वो वाला फंक्शन मैंने इसको यहाँ पर पास कर रखा है, इस प्रॉप में मैंने ये फंक्शन पास कर रखा है, और ये दोबारा से आकर कॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बस एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम तो देख ही नहीं अपन। ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी अपनी, कि अपन इसमें वो कुछ नेम चेंज कर, प्रॉप चेंज कर लेते हैं उससे। और ये वाली भी ध्यान रखना कि अपन ने यूज मेमो अपन ने अभी भी लेकर रखा है भाई। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब अपना कंपोनेंट बार बार री रेंडर नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने यूज मेमो रखा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सब चीजें तो चलो ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब जब हमारी वैल्यू की वैल्यू जब जब हमारी काउंट की वैल्यू चेंज हुई, काउंट की वैल्यू हम कहाँ से चेंज कर रहे थे, यहाँ से। तो इसको ना हर बार लगा, इस जब जब ये ऐप डॉट जेएसएक्स री रेंडर हुआ ना, इसको तब तब लगा कि ये जो फंक्शन है ना, ये इसने कोई नया फंक्शन बनाया है, जबकि ये तो पुराना ही है अपने पास, अपन इसी को यूज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? उसको लग रहा है कि ये फंक्शन कोई नया फंक्शन है। उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई ये वही फंक्शन है, ये अपन ने नया नहीं लिखा। हेलो? तुम लोग रह पा रहे हो मेरे साथ? हाँ हाँ हाँ। है। कि मतलब अभी इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब भाई ये फंक्शन जब जब मतलब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसको कॉल किया, इसने काउंट स्टेट स्टेट को चेंज किया, स्टेट चेंज हुई तो मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ। और जब मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ ना, तब इसको क्या लगा, तब इसको ये लगा कि भाई, तब इसको ऐसा लगा कि भाई ये तो यार इसने कुछ नया लिख दिया, ये तो इसने कुछ नया लिख दिया। अब क्या होगा? अब अपन सिंपल सी चीज करेंगे कि अब अपन इस वाले फंक्शन को ना यूज कॉल बैक का यूज करेंगे। तो यूज कॉल बैक बेसिकली सिंपल से ये वाला काम कर रहा है कि वो ना आ, जैसे अपना वो काम नहीं कर रहा था, क्या कहते हैं, यूज मेमो अपना चीजों को किस तरीके से रख रहा था, यूज मेमो अपना चीजों को इस तरीके से रख रहा था कि वो उसकी वैल्यूज को देखता था, सिर्फ वो एक तरीके से वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट था। ठीक है। लेकिन जो अपना यूज कॉल बैक है ना, ये अपने फंक्शन के स्पेसिफिक है। ये कहता है कि अगर मेरा फंक्शन री रेंडर के दौरान चेंज नहीं हुआ है, मेरा पुराना वाला ही है, तो मैं इसको क्यों क्यों दोबारा से चेंज करूं। ठीक है। तो अपन यूज कॉल बैक को लिखने का सिंपल सा तरीका है, कॉन्स एंड इंक्रीमेंट लिखा, इंक्रीमेंट इक्वल्स टू यूज कॉल बैक, यूज कॉल बैक। ठीक है। तो अब ना, अब इसको यूज कॉल बैक को पता है कि जब जब मेरी काउंट की वैल्यू चेंज होगी ना, अभी अभी के लिए काउंट की वैल्यू हटा के देखते हैं, अभी अपन एक्सप्लोर करते हैं भाई, अब तो सिंपल सा कि अब क्या क्या हो सकता है अपने साथ। ठीक है। अब अपन को सिर्फ ऐसे एक्सप्लोर करना है। अपन आए वापस यहाँ पे, काउंट 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 री रेंडर हो रहा है, हर बार री रेंडर हो रहा है। अब मैं इस पे काउंट की वैल्यू डाल दूँ, से काउंट की वैल्यू अभी भी चेंज हो रही है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि, अब मैं क्या ट्राई करता हूँ, एक और वेरिएबल बना के देखता हूँ, कॉन्स इनपुट सेट इनपुट इक्वल्स टू यूज के 0, और यहाँ पर इसकी जगह में इनपुट दे देता हूँ। अब इनपुट की वैल्यू में भले ही चेंज नहीं कर रहा, लेकिन एक बार तो इसमें 0 डल रही है। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं, री रेंडर करा, एक बार री रेंडर हुआ, काउंट काउंट काउंट, काउंट रुक गया मेरा।
काउंट हो गया मेरा। काउंट क्यों रुका मेरा? हम्म, इंक्रीमेंट पे गया। इंक्रीमेंट पे जाके इसको हर बार ये लगा इसको हर बार ये लगा कि इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो ही इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, अदरवाइज इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो फिर अब अपन इसमें क्या करें? हम्म तो अपन इसमें एक चीज ये कर सकते हैं। पहले तो काउंट ही डालो इसमें, डिपेंडेंसी में। अब इसमें आओ अपना, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करो। काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बहुत बढ़िया। ये भी काम कर रहा है। इससे तो ऑफकोर्स रीरेंडर हो गई। ठीक है। अभी अपनी जो मेन प्रॉब्लम है वो अपनी इस कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं कराना है अपन को। तो उसके लिए अपन ट्राई कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी चीज़ें चेंज होंगी। रिएक्ट डॉट यूज कॉल बैक। ओके। और इसको कहते हैं सेव। एक बार जाके चेक करते हैं। ओके ओके। Invalid hook call. The hook can only be called inside the body of the function. Okay. कहीं पे तो अपन सिंटेक्स पर गलती कर रहे हैं। Let me ask it to our Dev. चैट GPT। Yes. वंशिका कहाँ गई थी? लाइट चली गई थी तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया ओके। लाइट तो अभी जाने में बहुत जा रही होगी ना अभी तो। था। हाँ, आज आज तो बहुत ही ज्यादा चली गई। कॉल बैक। यूज कॉल बैक। कॉल बैक। You are trying to optimize callback. There is some misunderstanding and issue in your implementation. Okay. Use callback is not unique to the component. ठीक है, ये तो अपने को समझ में आ गया. If you want to prevent re-renders and component in the storage chain, you should use the use menu. Okay. तो अपन को यहाँ पे यूज मेमो यूज कर, मतलब मेमो यूज करने को उसने तो बोला है। लेट्स चेक। लेट्स सेव एंड लेट्स गो। अरे कहाँ आ गए? ठीक है। री रेंडर्स को रोकना गोल है और री रेंडर रुकने का नाम नहीं दे रहे। लेट्स अंडरस्टैंड कहाँ भूल हो रही है हमसे। आई वांट टू प्रिवेंट री रेंडर्स ऑफ द of the component 2. ठीक है। ड्रॉप्स तो चेंज हो रहे हैं। उसको खाली छोड़ डिपेंडेंसी को। ओके लेट्स चेक। पहले डिपेंडेंसी को खाली छोड़ के देखते हैं। फिर चेक। लेट्स चेक। डिपेंडेंसी को जब मैं खाली छोड़ रहा हूँ ना, मेरा काउंट इंक्रीज नहीं होगा।
अब इसको मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से। इस रिएक्ट रिएक्ट डॉट बस थोड़ा सा बचा है। ठीक है, लेट्स चेक इट अगेन। ठीक है, काउंट काउंट use callback. So the function is memoized once. Callback with child component.